See friends, now we are going to study about the vector lesson exercise 5.1, sixth question. See question what given, express C bar and D bar in terms of A bar and B bar. अब देखिए हमको C बार और D बार फाइंड कर लेना है, लेकिन उसके टर्म्स में A बार और B बार आना चाहिए, यानी उसके आंसर में A बार और B बार आना चाहिए. सो A बार इज गिवन I माइनस 2J और उसका मैग्नीट्यूड गिवन इन द डायरेक्शन ऑफ दिशा A बार के. तो हम देखो ट्रायंगल बना लेते हैं, इसका ट्रायंगल PQR कंसीडर कर लेते हैं. ओके, नाउ व्हाट गिवन, जो गिवन है ना वो लिख लेते हैं. जैसे सपोज कर लो ये A बार है तो ये B बार रहेगा, ये इसका डायरेक्शन है, ये इसका डायरेक्शन है, ये इसका डायरेक्शन है. तो ये यहाँ से यहाँ तक ये D बार है, D बार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस D बार हो जाएगा. ओके, ये फिगर में हमने शो कर दी है. अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें, वो पहले इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है ना, ये यहाँ पर एस दे दो, PSQ देख लेते हैं, ये ट्रायंगल में देख लेते हैं पहले इन ट्रायंगल PSQ. सो क्या आ जाएगा, PS बार प्लस SQ बार इज इक्वल टू PQ बार. ओके, वैल्यू पुट कर दो. PS की वैल्यू क्या है, देखो PS की वैल्यू क्या दी हुई है, ये ऊपर से यहाँ पर C बार है, ये हमने वैल्यूज़ कंसीडर कर लिए हैं, तो C बार आ जाएगा. और ये प्लस SQ क्या दिया हुआ है, माइनस D बार इज इक्वल टू PQ क्या, ये PQ क्या दिया हुआ है हमारे पास, A बार दिया हुआ है. ये देखो यहाँ पर जो है वही से हमने पुट कर दिए, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस D बार इज इक्वल टू A बार. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया. बिल्कुल इसी तरह से इन ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल में ले लो, PQS हो गया, PSR ले लो, PSR. ओके, PSR में क्या आ जाएगा, PS बार प्लस SR बार इज इक्वल टू PR बार, है ना. उसके ऊपर बार लगाना ज़रूरी है, ये याद रख लेना उसमें, क्योंकि बार अगर नहीं लगाओगे ना तो ये वेक्टर की मीनिंग ही नहीं रहेगी, इसलिए उसमें बार लगाना ज़रूरी है आपको. तो देखो क्या है कि क्या आ जाएगा इसमें बच्चों, PS बार प्लस SR बार. PS क्या है हमारे पास, फिर से C बार है, और SR क्या है हमारे पास, SR है D बार है. ये फिगर में से देख रहे हैं हम. PR क्या है हमारे पास, B बार है. देखो यहाँ पर B बार है, तो इधर क्या लिखेंगे, B बार लिखेंगे. ओके, ये आ गया आपका सेकंड. अब देखो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो दोनों को, तो क्या आ जाएगा, देखो C बार माइनस D बार इज इक्वल टू A बार, और C बार प्लस D बार साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसा करते वैसा ही कर देना है. माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2C बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार आ जाएगा. सो C बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A बार प्लस B बार अपॉन 2 आ जाएगा. ये आपका C बार हो गया. इसको आप अलग भी कर सकते हैं. कैसा कर सकते हैं, देखो C बार इज इक्वल टू 1/2 A बार प्लस 1/2 B बार, यानी ये है ना, ये 1 है ना, 1/2 अलग कर सकते हैं आप. ओके, चलो अब देख लेते हैं फ्रॉम 2 के हिसाब से देख लेते हैं. फ्रॉम 2, ये 2 है ना, उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं. कौन सी पुट करते हैं, ये C बार की वैल्यू, ये C बार निकाल दो. ये पहले लिख दो, C बार प्लस D बार इज इक्वल टू B बार. C बार हमारे पास क्या है, देखो C बार क्या है वैल्यू, वही रख दो, 1/2 A बार प्लस 1/2 B बार प्लस D बार नहीं पता है, और इक्वल टू B बार. ओके, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, कि वहाँ पर बता रहा है C बार एंड D बार ना, तो ये देखो ये C बार तो हो गया है, यहाँ पर ये C बार तो हो गया था, अब D बार मालूम कर लेना था. तो D बार के लिए हमने क्या किया, कोई भी एक इसमें रख देना है, तो प्लस वाले इसमें रख दो, कोई भी इक्वेशन में वैल्यू रख देना है, तो हमने रख दिए इसमें. तो देखो क्या कर लेंगे इसको, अगर हम यू कर लेते हैं, D बार इज इक्वल टू, सो B बार और ये इधर जाएगा, यानी ये माइनस हो जाएगा, है ना. B बार माइनस क्या आ जाएगा, 1/2 A बार, और ये भी माइनस हो जाएगा, 1/2 B बार हो जाएगा. ओके, सो D बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें से, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये B इंटू B, सो क्या आ जाएगा, 2 1 2, 2 - 1 यानी हाफ B बार आ जाएगा, और माइनस ये 1/2 A बार. ये देखो B के साथ वाला B वाला ही है, A के साथ वाला कोई भी नहीं है, इसलिए उसको हमने डायरेक्ट रख दिए, वैसा ही सेम छोड़ दिए उसको. ओके, सो ये D बार आपका आ गया. अब देखो हमने बताए थे यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर का बताए थे हमने कैसे निकालेंगे. यूनिट वेक्टर
कैसे निकालना है। इससे पहले हमने बताया था कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यानी ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, है ना। तो इसमें देखो वैल्यूज़ दी हुई ए बार दी हुई है कि i माइनस 2j, तो यही लिख दो i माइनस 2j, ओके, अपॉन ए बार मैग्नीट्यूड कैसा निकालते हैं हम इसमें, इसके कोऑर्डिनेट्स यानी i के साथ क्या है 1 और इसका 2, इसका स्क्वायर कर देते हैं ना स्क्वायर रूट में, तो ये आ जाएगा i के साथ 1 है यानी 1 स्क्वायर प्लस 2j माइनस 2 यानी यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो i कैप है, ये कैप लगाने के लिए भूलना मत, i कैप माइनस 2j कैप अपॉन 1 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। ओके, अब देखो ये 1 यूनिट हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ 7 यूनिट्स बता रहा है, तो 1 यूनिट का 7 यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या कर देते हैं हम 1 यूनिट्स का 7 यूनिट से मल्टीप्लाई, सो राइट हैविंग वेक्टर हैविंग 7 मैग्नीट्यूड, ओके, अलोंग ए बार, तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 1 यूनिट का क्या आया था हमारा i कैप माइनस 2j कैप अपॉन √5 आया था। तो इसको अलग कर दो, ऐसा कैसा लिखेगा 7 अपॉन √5 i कैप माइनस 2j कैप, इसको यू भी कर सकते हैं आप 7 अपॉन √5 i कैप माइनस 7 अपॉन √5 j, सॉरी 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा यहाँ पर, ओके, 14 अपॉन √j कैप, ये रहा आपका आंसर। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो आपको टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन देख लेते हैं, हम शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 4 - 2 6 टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, सबसे इजी क्वेश्चन समझ लेना। उसका पहला है क्या है द XY प्लेन, फिर द YZ प्लेन। तो देखो इसमें क्या कर लेना है, ये ऐसे बता रहा है कि लिखेंगे हम द डिस्टेंस ऑफ, बिल्कुल इजी है सॉल्व करना, कुछ भी नहीं इसमें, डिस्टेंस ऑफ 4 - 2 and 6 फ्रॉम XY प्लेन। ओके, ये देखो ये ऐसा 3 डायमेंशनल अगर हम बना लेते हैं, ये रहा y आपका, ये रहा x, ये ऐसा आ जाएगा x आ जाएगा, क्योंकि ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है, ये सब म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं 3D ये है डायग्राम में। ओके, तो देखो इसमें जैसे ये बता रहा है कि XY प्लेन XYZ 3 ऐसे रहते हैं ना, तो XY प्लेन बता रहा है, मतलब ये दोनों चले गए तो बाकी क्या बचता है Z, तो हम लिखेंगे यहाँ पर Z इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे Z इज इक्वल टू, XY प्लेन है ना तो XY को छोड़ दो, बाकी क्या बचता है Z, सो Z इज इक्वल टू XY और Z कितना है 6, तो यहाँ पर 6 लिख देना है। अब देखो इसको हमको क्या कर लेना है, मॉड में लगा देना है, मॉड Z इज इक्वल टू 6। अगर माइनस में आंसर आता है तो वो प्लस में ही लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस प्लस में ही होता है। मॉड में क्यों लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं होता। चलो इसका B लिख लेते हैं। ओके, B क्या आता है YZ प्लेन। अब ऐसे ही YZ ना, तो ये रहा YZ, तो X आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो डिस्टेंस ऑफ 4 - 2 and 6 फ्रॉम YZ प्लेन। ओके, मतलब ये इसका मीनिंग क्या है, XYZ, ये देखो YZ प्लेन, ये जैसे YZ प्लेन है ना, ये प्लेन में है, इस प्लेन में है, इसका डिस्टेंस मालूम करना है, इस प्लेन से इसका डिस्टेंस मालूम कर लेना है। तो YZ प्लेन यानी X बाकी बचता है, तो मॉड ऑफ X आ जाएगा XYZ, तो X कितना है 4। ओके, बिल्कुल ऐसे ही C लिख लेते हैं द XZ प्लेन, यहाँ पर भी द है, हाँ, द XZ प्लेन बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे आप, द डिस्टेंस ऑफ 4 - 2 and 6 फ्रॉम XZ प्लेन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो XYZ, तो XZ हो गया ना ये, तो -2 बाकी बचता है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर XZ, तो Y बाकी बचता है, Y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू क्या है, -2 है, -2, लेकिन मॉड के बाहर आ जाएगा तो वो +2 हो जाएगा। ये हमारा ए क्वेश्चन हो गया, यानी एक क्वेश्चन हो गया, सी हो गया। अब डी क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। द एक्स एक्सिस पे रहेगा तो क्या कर लेना है, तो लिख दो डिस्टेंस ऑफ 4 -2 एंड 6 फ्रॉम एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस मालूम करने के लिए एक फार्मूला हमने इसमें बेसिक वीडियो में बताए थे। क्या था, अगर एक्स एक्सिस है तो x माइनस एक्स लिखेंगे, y एक्सिस है तो y माइनस वाई लिखते हैं, फिर y माइनस 0 लिखेंगे, बाकी क्या बचता है x के बाद y, फिर z माइनस 0 का स्क्वायर। यानी इसका फार्मूला कैसे बनेगा, x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, ये छोड़ दो, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर x एक्सिस है तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर शॉर्टकट में डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलो y की वैल्यू ये x है, ये y है और ये z है, तो y की वैल्यू क्या है, y का कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 स्क्वायर, और z का कोऑर्डिनेट क्या है, 6 स्क्वायर। क्या आ जाएगा बच्चों इसमें क्या आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4, और ये 36, यानी कितना आया आंसर हमारा, 40। ओके, 40 को आप ऐसा लिख सकते हैं, 40 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 4 10 द 40, 4 का स्क्वायर रूट 2 √10 आ जाएगा यूनिट। ओके, समझने की कोशिश करना हम क्या लिखते जा रहे हैं। चलो ई फाइंड कर लेते हैं, द वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस हो गया, बिल्कुल वाई एक्सिस में ऐसा ही कर देना है, क्या डायरेक्ट लिख देते हैं हम। देखो एक्स था इसलिए वाई जेड लिए थे, अब अगर वाई है तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, एक्स और जेड लेंगे। ओके, एक्स और जेड लेंगे, तो एक्स और जेड के लिए क्या है, देखो 4 -2 और 6 ये दिया हुआ है ना, एक्स वाई और जेड है, तो एक्स और जेड, एक्स क्या है 4 स्क्वायर प्लस जेड क्या है 6 स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 प्लस 36 आ जाएगा, इसका वैल्यू का क्या आ जाएगा, 52। ऐसा ही छोड़ दो या आगे उसको फैक्टराइज करके लिखो, 2√13। देखो z एक्सिस का डिस्टेंस ऑफ 4 -2 6, z है तो z को निकाल दो, इसके बदले में अभी ये लेना है ना 4 का स्क्वायर, और ये क्योंकि वो फार्मूला सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसमें वैल्यूज़ पुट करो, कोऑर्डिनेट्स पुट करो, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, और इसका 4 प्लस कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। अब 20 को भी हम कैसा लिखेंगे, 2√5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखने से पहले इसका कुछ बेसिक्स सिखा लेते हैं जो आपको पता है इसके कोऑर्डिनेट से। देखो जैसे अगर राइट साइड आया, राइट साइड में आ गया तो यहाँ पर प्लस आता है, आपको पता है। लेफ़्ट साइड आ गया तो ये माइनस में आ जाएगा। ओके, अगर एबो आ जाता है तो ये प्लस में आ जाएगा, बिलो आ जाता है तो माइनस में आ जाएगा आंसर। ये इसको याद रख लेना बस। ओके, तो बिहाइंड आ जाएगा मतलब वो भी लेफ़्ट में आ जाएगा, यानी पीछे आ जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का देखो ए क्या दिया हुआ है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 यूनिट्स बिहाइंड, 3 यूनिट्स बिहाइंड, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 3 यूनिट्स बिहाइंड, यानी पीछे आ जाएगा ना। 3 यूनिट्स बिहाइंड क्या है, 3 यूनिट्स बिहाइंड YZ है, YZ प्लेन है, YZ प्लेन 3 यूनिट बिहाइंड। अब देखो XYZ ऐसे था ना, XYZ, तो ये x अभी इससे पहले हमने बताए थे YZ गया तो x आ गया आपका, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इसमें x इज़ इक्वल टू 3 यूनिट्स है तो 3 आ जाएगा, प्लस माइनस किसके ऊपर डिपेंड है, बिहाइंड मतलब पीछे, इधर माइनस, तो माइनस आ जाएगा ये। ओके, बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट कर दो 4 यूनिट्स, यानी इसी का एक क्वेश्चन का ही चल रहा है। 3 कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, टू द राइट आ जाएगा, टू द राइट ऑफ द एग्जैक्ट प्लेन, एग्जैक्ट प्लेन राइट साइड है तो एग्जैक्ट दिया हुआ है ना, तो XYZ, यानी ये और ये गया तो y बाकी बचता है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट साइड में है ना प्लस में आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बिल्कुल इजी चल रहा है, हम इसलिए फास्ट थोड़ा सा ले रहे हैं। उसके बाद क्या बता रहा है आगे, 5 यूनिट्स एबो द यानी ऊपर आ जाएगा, ऊपर क्या आता है प्लस में आता है, और वो भी XY है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा Z इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। सो आप लिख सकते हैं इसमें रिक्वायर्ड पॉइंट्स, पहला क्या दिया हुआ है -3, सेकेंड 4 एंड थर्ड 5 आ जाएगा। चलो इसका बी क्वेश्चन भी ऐसा ही है सेम, इन द YZ प्लेन, इन द
वाई जेड प्लेन 1 यूनिट टू द राइट ऑफ द एक्स जेड प्लेन। देखो बिल्कुल ऐसे ही कर देना है इसको भी। वाई जेड प्लेन 1 यूनिट बता रहा है ना, वाई जेड प्लेन 1 यूनिट टू द राइट ऑफ द एक्स जेड प्लेन। तो वाई जेड एक्स वाई और जेड आ जाएगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या इन द बता रहा है, यानी प्लेन के अंदर है। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्लेन के अंदर बता रहा है तो ये जैसा वाई जेड बता रहा है ना, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा प्लेन के अंदर। जैसे एक ये प्लेन है आपका, उसके अंदर कोई ये है पॉइंट है, तो ये पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ही है ना। चलो अब देखो इन द वाई जेड प्लेन, उसके बाद 1 यूनिट टू द राइट, 1 यूनिट टू द राइट आ जाएगा, तो वो राइट ऑफ द एक्स जेड बता रहा है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, आप लिखते जाएंगे, ये करते जाएंगे। 6 यूनिट्स एबो आ जाएगा, एबो एक्स वाई प्लेन, राइट में ही इसलिए प्लस आ गया ये। तो देखो एक्स वाई जेड है ना, तो एक्स वाई बता रहा है, कौन सा बता रहा है, एक्स वाई बता रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 6। तो आपको रिक्वायर्ड पॉइंट्स लिख दो। रिक्वायर्ड पॉइंट्स, पहला क्या है 0, दूसरा 1 और तीसरा 6। तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर